ठीक है, आप लोग ये नहीं मैंने कंफ्यूजन है, मेरा बीमार अलग हमको अलग से बोलना ऐसा नहीं है। हेलो, थोड़ा शांति से बैठना, वहाँ पे बैठ जाओ। ये जड़ी बूटी को पका पीने का प्रोसेस सेम है, एक को बोलना एक को बोलना बात बराबर है, ठीक है। सबका थैली के अंदर ये जड़ी बूटी ऐसा वाला जड़ी बूटी है। हाँ, जड़ी बूटी किसको बोलते हैं, उनसे इसको जड़ी बूटी बोलते हैं। आपका थैली में सबका थैली में है, ये जड़ी बूटी को पका पीने का प्रोसेस सेम है। एक को बोलना एक को बोलना बात बराबर है। बीमार सबका अलग अलग है, उसमें आप लोग का दिमाग में कंफ्यूज होता है कोई, अरे मेरा बीमार अलग है कैसे ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। इसको पका पीने का प्रोसेस सेम है। इसमें बीमार 3 बीमार के लिए 3 आपका ये है, ठीक है। जो कैंसर ट्यूमर वो मिट्टी का बर्तन में पका पीना, जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरा बीमार उनको स्टील का बर्तन में जड़ी बूटी को पका पीना। सिर्फ बर्तन से चल, लेकिन पका के पीने का प्रोसेस सेम है। आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लो फटाफट से। क्या में पकाना है? मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का बर्तन। अगर जिनको कैंसर है, जिनको कैंसर नहीं है उनको स्टील के बर्तन में स्टील का बर्तन है। अच्छा सर। कैंसर ट्यूमर वाला मिट्टी का बर्तन, जो कैंसर ट्यूमर ने स्टील का बर्तन। आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करें ना भाई साहब। हमारा इधर टिकट नहीं है। आपका पास कैंसर है? नहीं, तो ये कैंसर का है। सुनिए, वो सभी का सेम ही होगा। अरे यार, तरह तरह का आदमी आता है, क्या बोलेगा। अभी हम जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो कैंसर ट्यूमर ने मिट्टी का बर्तन में, जो कैंसर ट्यूमर ने स्टील का बर्तन, आपका कैंसर ट्यूमर दवाई सबका सेम है, बट हम लोगों को भ्रम होता है कि इसका दवाई अलग है, उसका दवाई अलग है। ऐसा नहीं है। ये दवा को क्या, ये जड़ी बूटी को क्या धुलाना है ना डायरेक्ट ऐसा? एक सबको एक रिक्वेस्ट है, 10 मिनट रुको, भाई का सुन के लो, फिर आप- जिसके उसके क्वेश्चन जो रहेंगे आप पूछ लेना, आप उनको धुला के क्लियर करने दो। पीने चाहते हैं तो आपका मर्जी है। आप इतना साफ सुथरे तो धो के पी लेना। ये हम लोग धो के रखता है, धो के छोटा सा काट कर पूरा। अभी धोएगा तो इसका पावर चला जाएगा। आप धो के पीने से पी सकते हैं, उसको आपका अपन में है। लेकिन सबको तो धो के मुँह पियो बोलेगा हम लोग, लेकिन आप ज़्यादा ही गंदा ढंग से धो के पीना पड़ेगा। होगा, बोलिए, कैरियर। हाँ, ये जड़ी बूटी को घर में जाकर सबसे पहले जब थैली के अंदर जड़ी बूटी, ये साथ में जड़ी बूटी का सब जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह है उन लोग एक जगह में ऐसे निकाल के रखें, ठीक है। निकाल के रखना। अभी थैली के अंदर सिर्फ रहेगा जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी को करना क्या, घर के अंदर जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा उसका नीचे में एक तो बड़ा कारपेट बिछाए, बिछाने का जड़ी बूटी को कारपेट सबको निकाल दीजिए, दोनों से बराबर से मिक्सअप कीजिए। मिक्सअप क्यों करो उनसे, थैली के अंदर सब सामान उथल पुथल होकर बैठा, सब नहाता होकर बैठा, तो आप कारपेट सबको निकाल दीजिए, दोनों से बराबर से मिक्सअप कीजिए। मिक्सअप करने जिस करने मिक्सअप किया उसी करना, धान जैसे सुखाने से फैलाना, उसको सुखाना, घर के अंदर छाया में सुखाना, ठीक है। धूप में सुखाने चाहते तो 1 दिन के लिए 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं सूखे, उससे ज़्यादा सुखाएगा और धूप जो इसका पावर किसके ले लेगा, जड़ी बूटी का पावर रहेगा। इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाना, दिन में 2 बार, दिन में ऊपर का नीचे के ऊपर पालता पालती करना। एक ही दिन सुबह जब तक नहीं सूखता तब तक सुखाना, नीचे से नहीं तो पंगस उठ के आएगा उसको। उथल पुथल करते, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर पालता पालती करना। सुखाते भी रहना, पका के पीते भी रहना। आज पहुँच के आज से पका पीना स्टार्ट कर दो। कितना मात्रा में पका पीना, मतलब पेशेंट अगर लड़का होगा तो राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी लेने देना, जो पेशेंट उसका हाथों से। अगर पेशेंट लड़की होगा तो लेफ्ट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी लेने देना, ठीक है। 3 मुट्ठी? हाँ, 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी का मतलब समझता है, 1 बार 2 बार 3 बार, उसको बोलते हैं 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी लेने का 2 मिनट से कूटने का मतलब कैंसर ट्यूमर मिट्टी का बर्तन में डाल देना 3 मुट्ठी को। जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरा बीमार उन स्टील का बर्तन 3 मुट्ठी को डाल देना। उसका अपने पानी ऐड करना, जड़ी बूटी को आप खाएगा ना, उसका रस को पिएगा, इसलिए आपको पानी ऐड करने के लिए बोला। तो पानी कितना ऐड करना, जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालते हैं, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, ठीक उसी तरह जड़ी बूटी नीचे रहना, पानी 2 इंच ऊपर रहना। उसको 10-15 मिनट उबालना है। 10-15 मिनट उबालने के उसको ठंडा होने के लिए नवारना। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना खिलाओ, खाली पेट में मत पिलाओ। दवाई से बहुत हार्ड है, आप खाली पेट में पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा। इसलिए आप नाश्ता पानी खाना वाना खिला लेना। नाश्ता पानी खाना वाना खा के खत्म होने का जो जड़ी बूटी आप नमक के रखा 10-15 मिनट उबालने वाला, तब तक वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से आप करने के चनी से छान के सुबह आधा गिलास और रात को आधा गिलास, दिन में 2 टाइम। जो सुबह में एक बार बोल कर रात में बोल करना जरूरी नहीं, ठीक है। सुबह का 1 बार से 2 टाइम के लिए हो जाएगा। उसको छान के पियो, चटनी से छान के पियो। चटनी से छान के पिएगा तो आपका चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा, उसको वापस जिस बर्तन में बोल के उसी बर्तन में वापस डाल देना। क्यों डाल देना, मुझसे 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 डेज तक, 4 दिन तक पावर है। इसलिए आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पका के पिया ना, रस को पीने का में जड़ी बूटी को उसी बर्तन में ऐसे रख देना। आजकल गर्म दिन में बदबू आ सकता है, तो फ्रिज से फ्रिज के अंदर बर्तन को रख देना। कल जब पीने का समय को बर्तन को फ्रिज से निकालो, पानी 2 इंच ऊपर कर देना, 10-15 मिनट बोल देना, सुबह शाम छान के पीना। ऐसा उसी 3 मुट्ठी को 3 मुट्ठी को 4 डेज तक, मतलब आप 4 दिन पानी डाल पका के पीते रहना। 4 डेज कंप्लीट 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर नया लेना, फेंक देना। फिर से आप जहाँ सुखा के रखें वहाँ से नया 3 मुट्ठी ले लेना। लड़का से राइट हैंड से, लड़कियों से लेफ्ट हैंड से। उन 3 मुट्ठी को सेम प्रोसेस 4 डेज। अभी समझ गया ना जड़ी बूटी के बारे में? जी, कंफ्यूज नहीं कुछ भी ना? कुछ कंफ्यूज नहीं। अभी जो येलो पानी मिला, ये बॉटल का ढक्कन से, पानी बॉटल का ढक्कन से 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, 3 ढक्कन शाम को खाली पेट में, ठीक है। इसको जाके फ्रिज में रखना। नहीं, सुबह 3 ढक्कन, शाम को 3 ढक्कन, इसको जाके फ्रिज में रखना।
उसका में ग्रीन वाला पानी जो मिला है ये ग्रीन वाला पानी को देखिए रात को खाना वाना खा के जब सोएगा नाक का चंदा में ये चंदा में 3 ड्रॉप ये चंदा में 3 ड्रॉप अर्ली मॉर्निंग को भी 3 ड्रॉप डालना दिन में 2 बार यानी कि 12 ड्रॉप 12 ड्रॉप होगा ठीक है। इसको जाके फ्रिज में रखिए, फ्रिज में रख से आपका 7-8 दिन चलेगा। 7-8 दिन का ये गोल्डन मारे उसको फेंक देना, फिर से नया बनाने लगा इसको। कैसे बनाएंगे इसको? उसको नया बनाने के लिए बस एक्सट्रा प्लांट बता दीजिए प्लांट का। लिक्विड एक्सट्रा प्लांट हाँ। ठीक है। उसको जड़ का सन में असम से ढूंढवन बोलता है। ये कहाँ से मिलेगा? उसको ऐसे रास्ता उसा से मिल जाता है। उसको जड़ का साथ में एक मुट्ठी उखाड़ लेना, बाद में हम दिखा रहे बच्चे को ठीक है मोबाइल चार्ज करके। जड़ का साथ एक मुट्ठी उखाड़ लेना, जड़ को काट के फेंक देना, ऊपर का धो लेना, उसका अंदर छोटा छोटा काट के 5 मिनट कूट देना, कूटने का आधा गिलास पानी डाल के रस को निचल लेना, ऐसा रस निकाल देना। जब तक जड़ी बूटी तब तक यूज़ करना पड़ेगा इसको। ये 1 चम्मच सुबह आधा गिलास पानी में नॉर्मल पानी में घोल के पीना, 1 चम्मच शाम का ये जिसको मिला है हाँ आधा गिलास पानी में किसके लिए है ये विटामिन है तो मैं तो नहीं मिला। मैडम। यहाँ पे सब बीमार अलग अलग है, लेकिन जड़ी बूटी को पके पीने का प्रोसेस सेम है, समझ गए एक ना? एक करके वो बता रहे हैं, जिसको जो है वो नोट कर लो। ये आपको नहीं है तो आप सुबह 1 शाम को 1 नॉर्मल पानी में खाना खाओ या ना खाओ हाँ। संबंध 1-1 चम्मच दें। 1 चम्मच ठीक है। ये कुच्चू को घर में जाकर अच्छा धो लेना है। इसमें 2 वैरायटी का 2 जात का है, एक ये जात का ये अलग जात का है। उसमें घर में जाकर अच्छे से धो लेना ठीक है। इसका जो रूट से नखून से निकालना ठीक है, नखून से निकाल लेना, चाकू से चमड़ा में छिलना नहीं है और बार बार धोना नहीं है। और इसको चाकू यूज नहीं करेगा? चाकू मतलब इसको जब छिलेगा नहीं है, चाकू तो यूज करेगा काट के खाने के समय में। अच्छा। लेकिन इसको चमड़ा में छिलना नहीं है, हम वही बोल रहे हैं। और चमड़ा आपका नहीं इसका छिलेगा। छिलका उतार देगा तो ये सड़ना शुरू होगा ओ बिना छिलका का ठीक है। इसलिए आपको छिलका उतारने के लिए मना किया। अच्छा। उसका में बार बार धोने से भी ये सड़ जाएगा पानी लगते लगते, अच्छा, इसलिए आपको बार बार धोने के लिए मना किया। एक ही बार धो लेना, अच्छा से धो लेना। धोने का जहाँ जड़ी बूटी का फैला के रखा उसका बगल में एक वगैरह बिछाना, बिछाने के बाद में कुछ को उसका बोन में रख देना। रखने का छोटा छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपका निकलने का कैपेसिटी है पकड़ लीजिए इतने और निगलने का लिए ना इसको वो डॉक्टर का कैप्सूल वगैरह से निकलता है, ऐसे निकालना है। इसको चुबाना नहीं है, कुछ बहुत खुजली आप चुबाएगा मुंह को पूरा पूरा घाव होगा, हनुमान बन जाएगा। अच्छा, अब 2-3 दिन तक आपको बात भी नहीं कर पाएगा, खाना वाना भी नहीं खा पाएगा। अच्छा। इसलिए ये कुछ बहुत होशियार है। आप हाथ में ऐसे लगा के देखिए ना, अभी खुजली हो जाएगा। हाँ जी, तो नहीं आपका ये लगाएगा। तो इतना सेंसिटिव एरिया है ये, कहाँ वो नहीं पाएगा ना, जी सह नहीं पाएगा। जिम में ऐसे लगाने से आपका पूरा फूलना शुरू हो जाएगा, अभी अच्छा। फूलना शुरू। इसलिए उसको छोटा सा टुकड़ा जिम में रखकर पानी से निकल से क्या होगा, आपका जिम में खुजली और गला में फंसने का चांसेस है। अच्छा उसका तो बहुत तकलीफ है। तो उसके लिए आसानी मतलब आपका जिम में खुजली भी नहीं होगा, गला भी नहीं फंसेगा, उसके लिए भी तरीका है। तो क्या तरीका है बोलने से, दुकान से आटा ले लो, रोटी खाना आटा पाउडर पैकेट मिलता है ना, आधा के जी पैकेट ले, पैकेट से फाड़ के पुतली में इतने से आटा निकाल दो, पानी से मार कर नरम कर लो। जब आटा नरम हो जाएगा, एग्जाम्पल जब आटा नरम हो जाएगा, हाथ से दबा के ऐसे चपटा कर देना, तो ये कच्चू का टुकड़ा हो गया। आटा को उसमें से डाल के उसको ऐसा कवर कर देना, मोमो में जैसे पैक करता है अच्छा। ऐसे ऐसे कवर करके उसको छोटा सा गोल करके कच्चा कच्चा पानी से मिल दो, तो आपका जिम में भी कुछ नहीं, गला में भी नहीं फंसेगा। ओके। खाना को अभी सुबह 2 टुकड़ा खा लेते हैं, शाम को 2 टुकड़ा खा लेते हैं। 2 टुकड़ा 2 टुकड़ा एक का पीछे एक खाना, क्योंकि 2 एक साथ में बनाने से इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसका यहाँ से 1 टुकड़ा उसका 1 टुकड़ा छिलका फेंक दो, मीट को आटा के अंदर पानी से निकल के घुसा दो, और यहाँ का 1 टुकड़ा छिलका फेंकना, जो छोटे से टुकड़ा खाओ, आधा से लेकर के पानी खा सकते। आगे पीछे जो भी खाओ, लेकिन 2 टुकड़ा खाना सुबह, 2 टुकड़ा खा लेते हैं, शाम को 2 टुकड़ा खा लेते हैं। जब इसको इसका 2 टुकड़ा इसका 2 टुकड़ा ना, उसका 1 टुकड़ा यहाँ से एक 2 हाँ बस सुबह खाली पेट में, हाँ। फिर यहाँ से 1 टुकड़ा, यहाँ से 1 टुकड़ा, वही शाम को बोलो, 2, ठीक है, क्लियर हो गया। 4 टुकड़ा हो गया। जी, जी। इसका जब खाएगा छिलका फेंकना है, आगे खाओ या पीछे खाओ उसका मतलब नहीं ठीक है, है। छिलका फेंकना, इसका छिलका फेंकना जरूरी नहीं है। थैंक यू। आपका घर में फ्रिज है तो 10-20 गोली आटा से बना के लेकर के फ्रिज के अंदर रखना, जब तक खाने का समय तब तक निकाल के खाना। खाली कुछ को फ्रिज में रखना नहीं, सड़ जाएगा, ठीक है ना। उसका में ऑयल आपका किसके लिए दिया, बाल के लिए दिया, तो उसको आप करना क्या है, आपको भी दिया क्या बाल हाँ, वो नहीं, ये उसको करना क्या है, आप जब आज पहुंच गया, कल मठा वठा अच्छा से धो के, वो शैम्पू भी यूज़ करना नहीं है, मठा को अच्छे से धो लेना नॉर्मल साबुन से, उसका अंदर बाल में लगाना, लगा कर उसको आज लगा दिया तो 3 दिन तक इसको ऐसे रखेगा, सर को धोएगा नहीं। अच्छा। ठीक है, 3 दिन हो गया, 3 दिन का अच्छे से धो लेना, वो भी शैम्पू को यूज़ नहीं करेगा, नॉर्मल साबुन से धोना, धोने के बाद में फिर सूख गया तो फिर से लगाना। इसको मतलब एक बार डालेगा 3 दिन तक यूज़ करना है इसको, अच्छा। ठीक है। अभी पाइल्स का आया कोई नहीं नहीं आया, डायबिटिक का ये
ये क्या है? जान आपका बस ये नहीं ये तेल ना क्या? तेल वही तेल है। हाँ तेल है, समझ ये- गए हम। ये सर के लिए समझ लिया ना। हाँ, नहीं मेरा तो ये हड्डी से वो हाँ, हड्डी वो- के लिए किया। ये जो आपका 3 बीमारी के लिए काम देता है। 3 बीमारी कौन सा है मालूम है? एक बाल के लिए है, एक ही तेल, ये तेल। उसका एक हो गया आपका दर्द जहाँ होता है मालिश करने के लिए होता है। हाँ, और एक उसके जो लिए। क्या होता है जहाँ में आपका स्किन, ये जो आपका स्किन डिजीज होता है, घाव होता है, उसके लिए भी होता है। उसके लिए भी लगा होता सकता है। तो आपका जहाँ में दर्द है उसको मसाज कर लेना, उसको तेल थोड़ा ला करके मसाज तो थोड़ा तेल लगा के मसाज करें। थोड़ा थोड़ा कितना इतना ज्यादा तो कहाँ होगा हाँ पूरा। मतलब इसका ये फूला हुआ है ना हाँ, ये उसमें ऐसे लगा के उसको मसाज करना ये होगा। जब खत्म हो जाएगा फिर ऐसे बनाना पड़ेगा हम लोगों को। अब तो बना नहीं पाएगा उसको, फिर आना पड़ेगा। लेने आना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत दिन चला जाएगा। चल ले सकते कितना कितना दिन चलेगा ये वो तो आपका हिसाब से बोलने हिसाब से ना, मतलब वो खराब तो नहीं होगा ना वो तो? 5-6 महीने ज्यादा चलेगा वो तो। ओह ओके ओके ठीक है। अरे एक बार लगाने पड़े 3 दिन तो मुझे व्यथा को जीरो किसी को व्यथा को जरूरत तो अभी क्लियर आपको तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया। हाँ, क्या खाना है क्या नहीं, अभी सुनो क्या खाना है क्या नहीं। क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपका उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें खान पान में बहुत रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? इसलिए खान पान को आप लोग होशियार से करना, ठीक है ना? खाने वाला क्या चीज़ नहीं खा सकने वाला उसको हम बोलेगा, खा सकने वाला को आप लोग खुद जान लो। नहीं खाने से इसको सबके लिए कॉमन है। आप लोग जो कैंसर ट्यूमर है मीट मच्छी नहीं खा सकेगा, ठीक है ना? जो कैंसर ट्यूमर नहीं है वो सूखा मछली खा सकता है, ड्राई फिश, सूखाला मच्छी 2 हफ्ता में एक बार या 1 हफ्ता में एक बार खाना, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। जो कैंसर ट्यूमर शुगर जिसका पास नहीं है वो सूखाला मछली खा सकता है, चटनी के ऐसे साथ। मच्छी नहीं खा सकते। ऐसे आपको जो आपका ये वाला को नहीं खा सकते, ताज़ा वाला को नहीं खाएगा, सुखाला खाएगा। जो कैंसर ट्यूमर शुगर नहीं है वो सुखाला मच्छी खा सकता है 2 हफ्ता में एक बार या 1 हफ्ता में एक बार, वो भी चटनी की तरह। उसका बाद में जो कैंसर ट्यूमर शुगर वो नहीं खा सकते। उसका सबको लिए कॉमन है, नहीं खा सकना। सिर्फ मीट नहीं खाएगा, मीट, ठीक है? कोई भी मीट नहीं खाएगा। मच्छी बोलने का में जिसको हम खाओ बोला है वो खाएगा, जिसको मत खाओ वो खाएगा नहीं। जैसे कैंसर ट्यूमर शुगर मीट मच्छी नहीं खाएगा, और जो कैंसर ट्यूमर शुगर नहीं वो सूखा मच्छी खा सकता है, सिर्फ सूखा मच्छी खाएगा। उसका में सबको कॉमन है दूध, दही, कोल, अंडा, पेप्सी, कोकोला, चिप्स, बटर, ब्रेड, चने, गुड़, फास्ट फूड, जंक फूड, मोमो, चाउमीन, फ्राइड राइस। इवन आपका शुगर भी बिस्कुट भी नहीं आएगा। बाकी बिस्कुट आप छोड़ दीजिए, बहुत दूर का बात है। अच्छा अच्छा बताएंगे नो केमिकल प्रोडक्ट, नो एनिमी प्रोडक्ट, नो शुगरी आइटम्स, ठीक है? फ्रूट में से आप बनाना मत खाना, ड्राई फ्रूट में से आप किशमिश को खाना नहीं। उसका बाद में मिल्क से, दूध से जितना प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आपका घी, मक्खन, पनीर, आपका बटर हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, सब नहीं। दूध से कोई भी दूध से कोई चीज खाना नहीं है। खाना नहीं है। तो आप मैडम चाय पिएगा और सुनिए चीनी गुड़ भी नहीं होगा, मीठा से बिल्कुल नहीं होगा। आप ज़्यादा मीठा खाने मने तो गन्ना का रस को, शुगर कैन का आप जूस को पी सकता है, लेकिन उसका रस को या उसका वो चीनी गुड़ को नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता है? उसमें केमिकल डालता है, इसलिए चीनी गुड़ को मना है। चाय पी सकते हैं मैडम, अभी हम बोल रहे हैं वो नमक चाय, नमक डाल करके पी सकते। अच्छा, चीनी भी ना हो नहीं होगा। शुगर फ्री बिस्कुट तो खाना है, शुगर फ्री चीनी का नहीं होगा। दादा सेहत खा सकते हैं आपका अगर ऑर्गेनिक है जो आपका और जो घर का है, ऑर्गेनिक हाँ उसको तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं उसको ले सकता है, लेकिन बाहर का नहीं होगा। ऑर्गेनिक है मेरे पास। अच्छा और एक बार बोल दीजिए क्या क्या नहीं खाना है। इसको कैसा करके खाना है? ये तो बहुत ये दूर में शुगर छुपा का। के रखा है। ये तो शुगर का है ना? और देखो, नहीं मतलब मेरा ये घर में है ना, इसलिए मैंने नहीं लिया है। हाँ ये उसका है। हाँ दिखाना चाहता है इसलिए। 3 पत्ता सुबह खाली पेट में अच्छे से धो के चबा के खाना। खाली पेट में गाय गरु से अंदर उसे ऐसे घुसा देना काला नमक के साथ में। 3 पत्ता दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के खाना। 3 पत्ता शाम को रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के खाना। पत्ता जितना पहले पत्ता को खत्म करना, नहीं तो क्या होगा, पत्ता लोग पक जाएगा, सर जगह खराब होगा। इसलिए पत्ता जितना थैली के अंदर पत्ता को पहले खत्म करना। पत्ता खत्म आपका डंटी बचेगा, डंटी को इतना टुकड़ा सुबह खाली पेट धो के चबा के खाना, इतना टुकड़ा दोपहर को खाली पेट धो के चबा के खाना, और इतना टुकड़ा शाम को खाली पेट धो के चबा के खाना। 3 बार। और पत्ता 9 पत्ता दिन में। तो उसको अभी आप फ्रिज में रखना पड़ेगा, मतलब ये होने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। घर में फ्रिज है तो प्लास्टिक से निकाल कर कोल पत्ता से बांध कर फ्रिज के अंदर रखना। जब खाने का समय हो तब तो निकाल के खिलाना। और फ्रिज ने ऐसे प्लास्टिक से निकाल के बकेट के अंदर डाल दो, आधा बकेट पानी डाल दो, पानी को दिन में 2 बार फ्रेश पानी डाल देना, नहीं फ्रेश होकर बकेट। ये लीजिए। उसका बाद में अब वो बिस्कुट वगैरह, शुगर भी बिस्कुट तक भी नहीं खाएगा। उसका बाद में जब ये जड़ी बूटी चल रहा है, डॉक्टर का मेडिसिन भी अक्सर नहीं चलेगा। एक ही रास्ता जाना पड़ेगा आपको, 2 रास्ता नहीं पकड़ेगा। 2 रास्ता हो गया, ये और एक मेडिकल, इसलिए उसको है 2 रास्ता। तो आप जिसको करने चाहते हो उसको करो, आपका मर्जी है। हमको इसको करो नहीं बोलेगा, आप जिसको अच्छा लगता है उसमें जाना। मेडिकल करने चाहते हो तो मेडिकल हो, या इसको करने से इसको करो, आपका मर्जी, हम ये करो वो करो नहीं बोलेगा। आप जिसको अच्छा लगता है उसमें जाना। लेकिन जब फिर हमको इसको ही कर रहे तो मेडिकल नहीं कर पाएगा, ठीक है? और आपका जो हमको इसको लेगा तो कोरोना बीमार बाहर निकलेगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा पता है?
आप ऑलरेडी एलोपैथिक खाकर उसको दबा के रखा बीमार को, तो दबा के रखने से हमका जो अंदर घुसे तो बाहर निकलेगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा पता है? वही जो एलोपैथिक हम दबा के रखा है वो बाहर निकलेगा, लेकिन वो घबराना नहीं, वो अच्छा होने के लिए हो रहा है, हमको उसमें दवाई जो असर हो रहा है, काम दे रहा है, तो उसमें ज़्यादा उनसे अब एक सिम्टम में अच्छा होने के लिए हो रहा है। आप ज़्यादा हो गया बर्दाश्त नहीं, 1-2 दिन हमको स्टॉप करके उसमें इमरजेंसी डॉक्टर का हेल्प ले लो, ठीक है? 1-2 दिन डॉक्टर का हेल्प हो गया, डॉक्टर का छोड़ के फिर इसको कंटिन्यू करो, आप अच्छा हो जाएगा। दाल में से मसूर दाल नहीं खाएगा, मसूर दाल छोड़ के बाकी जो भी दाल हो सब खा सकता है। काला नमक का साथ में डेली खाना है, काला नमक सब्जी में डाल के। मतलब काला नमक मतलब वो तो हो गया ना जो मिट्टी के हांडी में बनाता है। सब्जी लोग को दाल में भी काला नमक डाल के खाइए, हम बोल रहे हैं। नमक कितना सा लेंगे? मतलब जितना आपका वो चाहिए उतना हिसाब से ले लेना। और आपका खट्टा चीज, खट्टा आंवला इमली नींबू बहुत सारा है ना, उन लोग को खाना है, उन लोगों को आपका